आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो हमारे पास क्वेश्चन है ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेंथ ऑफ इस साइड इज A एंड सेंट्रॉइड इज एट पॉइंट O। पॉइंट O पे अपना सेंट्रॉइड है और लेंथ ABC जो है सबकी लेंथ A दी गई है। तो देखो अपने पास वेक्टर है AB BC CA, ये साइक्लिक फैशन में है। तो देखो क्या है, ये अपने पास AB वेक्टर है, AB, फिर ये BC और ये CA। तो देखो इनका जो समेशन है, अगर साइक्लिक फैशन में देखो तो पॉलीगन लॉ से क्या है, ये होंगे 0। तो फर्स्ट अपना है AB प्लस BC प्लस CA, ये क्या हो गया, ये हो गया 0, क्योंकि साइक्लिक फैशन में है। इसको समझने का एक और तरीका है कि ये देखो AB प्लस BC का जो सम है, AB प्लस BC, ये होगा अपना AC के बराबर, ये अपना AC के बराबर होगा समेशन जो है। और AC प्लस CA जो करोगे, AC को अपन माइनस CA लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इधर लेके आ जाओ, तो यहां से आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहां से भी प्रूव हो गया, फर्स्ट प्रूव हो गया। सेकेंड अपना है OA प्लस OB प्लस OC। तो देखो OA वेक्टर कहां पे है, ये रहा अपना OA वेक्टर, मैं ये OA वेक्टर बना दिया हूं OA, और सेम लेंथ का OB वेक्टर ही बना दिया हूं, OB वेक्टर ही बना दिया। और OC वेक्टर क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये रहा OB वेक्टर, ये भी लेंथ सेम है। और इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल है 120, ठीक है। तो अब देखो जो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक ये वर्चुअल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं एंगल को बाइसेक्ट करते हुए, ये एंगल 60 का और ये एंगल भी अगेन 60 का, ठीक है। अब मैं इसके दो कंपोनेंट ड्रॉ कर देता हूं, ए के कंपोनेंट। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया, A cos 60 ये वाला, और इधर वाला क्या हो गया, A sin 60, OA बेसिकली OA। सिमिलरली OB cos 60 और OB sin 60। तो ये देखो OB sin 60 और OA इक्वल्स टू OB है, OA इक्वल्स टू OB है, बेसिकली मॉड ऑफ OA इक्वल्स टू मॉड ऑफ OB है। तो ये दोनों कंपोनेंट क्या है, बराबर हो गए, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। और इनका जो नेट रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है, तो जो नेट रिजल्टेंट है वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, वो हो जाएगा OA प्लस OB मॉड, बेसिकली मॉड ऑफ OA प्लस मॉड ऑफ OB इंटू cos 60, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। और मॉड ऑफ OA इक्वल्स टू मॉड ऑफ OB है, तो बेसिकली ये मॉड ऑफ OC भी है, ठीक है। तो ये भी अपने को मालूम है, तो इसे मैं 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ OC से रिप्लेस कर देता हूं, और cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई। तो ये वैल्यू क्या आ गई, OC के बराबर आ गई, ये वाली वैल्यू जो मॉड ऑफ OC हो गई। डायरेक्शन देखो, इस वाले वेक्टर का जो इनका रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ओके। तो जो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के, तो ये भी कितना आ गया, ये आ गया 0। मैग्नीट्यूड OC के बराबर हो गया, डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अपना थर्ड है मॉड ऑफ A प्लस B प्लस AB प्लस BC प्लस AC, ये निकालना है। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, मॉड ऑफ AB प्लस मॉड ऑफ BC प्लस AC, इनका मॉड निकालना है। तो देखो अपने पास क्या है, AB प्लस BC, इसकी वैल्यू क्या होती है, AC के बराबर होती है। अगर ट्रायंगल रूल में देखें तो ये अपना AB वेक्टर और ये अपना BC वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट है ट्रायंगल रूल से वो AC के बराबर होगा, ठीक है। और अपने को पता है कि जो AC है, AC वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, AC वेक्टर को लिख सकते हैं माइनस CA वेक्टर, ओके। तो अपन क्या करते हैं, मैं इसमें कर देता हूं AB प्लस BC को AC से रिप्लेस कर देता हूं। तो मॉड ऑफ AB प्लस BC प्लस AC, इसको रिप्लेस कर दिया तो ये हो गया मॉड ऑफ AC 2 टाइम्स, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने AC से, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स मॉड ऑफ AC। और AC का मॉड क्या है, A है ना, देखो AC का मॉड A है,
ए है, तो ये आ गया 2a। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ चुकी है 2। ठीक है, n की वैल्यू 2 आ गई। इसमें क्या आ गया, इसमें 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया। अब रही बात अपने पास a में, फोर्थ पार्ट में, तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब फोर्थ पार्ट क्या है, इफ ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू एन ए ओ, तो n की वैल्यू बताओ क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां देखो ये अपना ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, ट्रायंगल रूल से। ठीक है, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर को मैं लिखूंगा, ए बी वेक्टर को मैं लिखूंगा ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली ए सी वेक्टर को मैं लिखूंगा ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। ठीक है, ओके, ये दोनों मैंने लिख दिया। अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया अभी तक 2AO प्लस OB प्लस OC। ठीक है, सेकेंड वाले रिलेशनशिप में हमने देखा है, क्या देखा है कि OA प्लस OB प्लस OC, उनका समेशन कितना है, उनका समेशन है 0। ठीक है, तो यहां से OB प्लस OC वेक्टर क्या आ जाएगा, OB प्लस OC वेक्टर आ गया अपने पास माइनस OA वेक्टर। ठीक है, माइनस OA वेक्टर आ गया, और माइनस OA वेक्टर को मैं AO वेक्टर लिख सकता हूं, यानी OB प्लस OC वेक्टर को AO वेक्टर लिख सकता हूं। तो मैंने क्या कर रहा हूं कि यहां देखो कि 2AO है, और हमने यहां से देखा OB प्लस OC वेक्टर क्या है, AO वेक्टर है, तो मैंने इसको AO वेक्टर लिख दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास 3AO वेक्टर। ओके, तो ये रिलेशन क्या आ गई अपने पास, AB प्लस AC बराबर 3AO वेक्टर। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 3, तो इसमें n की वैल्यू आ गई है 3 अपने पास। ठीक है, तो चारों हमने निकाल लिए हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।